बिहारी लाल की जय हो। ओम मातृपितृ गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवता ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम एतत् कर्म प्रधान देवता श्रीमद् भगवत महापुराण संहिता श्री वृंदावन विहारिणे नमः। हस्त
श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा तेरी आरती हो कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के श्यामा तेरी आरती
देहनाकं महिमानः सचन्दर पूर्वे नानासुगन्धपुष्पाणि यथा काल्वोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वरम् ॐ भूर्भुवस्वः श्रीवृन्दावनामि। अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज की जय। बोलो संत भगवान की जय। सभी भक्त सभी लोग संतों का स्वागत तालियां बजा के करेंगे। बहुत बड़े भाग्य हैं आज हम लोगों के जो संत के दर्शन हुए हैं, नहीं तो आज इस कली काल में संतों के दर्शन बिना हरि की कृपा से नहीं हो सकते हैं। लगा सभी लोग सभी लोग
बात कहती ना, जमीन पर लेट जाते हैं, सिराना हाथ रखते हैं और अपने साथ लेकर चलते हैं। जिनके छूने से करंट लगता है ना, तो पूरी आत्मा मुक्त हो जाता है। कंजूसी कर रहे हैं बोलने में। सभी लोग हम जैसे घर में बैठे हो, जब तक आनंद नहीं आता। आइए प्रभु को याद करते हुए आगे की कथा को सुने। श्री गणेश श्री सरस्वती नमः। वल्लभाय नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। कपेत शंभु फलचारु भक्षणम् तुलसीदास जी के पद कमल बारम गुण गाओ रघुनाथ के हनुमत होए सहाय। ये प्रभु आए पवन कुमार बल बुद्धि विद्या दे हो मोहे करानी। सब कुछ दीनो आपने वेद धनु क्या नाथ। हाथ जोड़ बंधन करो नाथ। बोलिए बिहारी लाल की जय हो, राधा सरकार की। Hey,
इसके उपलक्ष्य में सभी लोग तालियां बजाएंगे और जो नहीं बजाएंगे सबको बगल वालों की कसम है, फिर हम नहीं जानते। दादाजी देखो इतने शांत बैठे हैं, मेरे कहने पर भी शांत बैठे हैं। दादाजी 4-5 घंटे मेहनत करती हूँ, आप ताली बजा दीजिए। सभी लोग प्रेम से हाथ को उठाए। जो हमारे दादाजी पीछे वाले भगवान से प्रेम नहीं करते क्या? करते हैं ना, तो आइए ताली को बजाते हैं। भैया देखो इधर देखो, सब साथ बैठे हैं। ऊपर हाथ कीजिए सब लोग। जय जय राधा रमन हरि बोल रे, जय जय राधा रमन, ओ जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल रे, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल रे, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल रे, जय जय राधा रमन हरि बोल, ओ जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा। आप लोगों ने देखा, यदि कृपा नहीं होगी हमें संत के दर्शन नहीं हो सकते। इसलिए भगवान का इतना चिंतन करें कि हम पर कृपा बनी रहे, क्योंकि प्रभु जी सदाय कृपा हम पर बनाए रखा। कल हम सब लोग गा रहे थे इसको। कल की कथा कहाँ तक हुई थी? परीक्षित जी कल की कथा कहाँ तक हुई थी? परीक्षित जी को बोला कल की कथा कहाँ तक हुई थी, ये पूछ रहे हैं। वो कह रहे थे, हमारे परीक्षित जी कह रहे हैं कल की कथा कल वक्त तक हुई थी। यही तो प्रेम होना चाहिए भगवान के प्रति। तालियां भी नहीं बज रही, कम से कम तालियां बजा दो भाई। जो इतने अच्छे हमें परीक्षित जी मिले, बहुत भगवान की कृपा है जो आज हम लोग इस सत्संग रूपी पंडाल में बैठ कर के भगवान के गुणानुवादों की कथा को सुन रहे हैं। और हमारे शुद्ध महात्माओं के आपको दर्शन प्राप्त हो रहे हैं। कल की कथा कल सुबह तक हुई थी। कुछ समय पश्चात होता क्या है, सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, जिस समय कंस का वध हो जाता है, जब कंस का वध हुआ, कंस का जैसे ही वध हो गया तो इधर होता क्या है कि जो कंस के पिताजी हैं महाराज उग्रसेन जी महाराज, तो उग्रसेन जी महाराज को राजगद्दी पर बिठाया, उनका तिलक किया और
मथुरा के राजाओं ने बना देते हैं। जो कारागार में भगवान कन्हैया की जो बाबा और मैया है ना, वसुदेव और देवकी जी, उनको कारागार से मुक्त किया और कारागार से मुक्त करने के बाद आपको बहुत ही खुशहाल जीवन जी रहे, बहुत आनंद मग्न है उनकी जिंदगी। तो इधर पर कन्हैया को देखा देवकी मैया ने और विचार करने लगी कि हमारा जो लाडला है वो बड़ा हो गया है, तो क्या थोड़ी शिक्षा प्राप्त की जाए इसको। तो बोले कौन से गुरु के पास भेजेंगे। इधर पर जो देवकी मैया है, देवकी मैया ने कन्हैया को उज्जैन भेजा शांतिपत गुरु के पास। आज तो रथ सजा हुआ है, कन्हैया विद्याध्ययन करने के लिए जा रहे हैं। कन्हैया झोली किए हैं मैया के सामने, मैया ने भिक्षा दी। कन्हैया रथ पे बैठे और उज्जैन के लिए प्रस्थान कर लिए, चले जा रहे हैं। रास्ते में जैसे ही पहुंचते हैं तो एक घने वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं। कन्हैया बैठे तो कन्हैया ने एक आवाज को सुना, कोई रुदन कर रहा था। बोली बोली कौन थी। जब इस प्रकार की ध्वनि को सुना तो कन्हैया उतरे तो झाड़ियों के पीछे देखते क्या है कि एक ब्राह्मण पुत्र है जिनके पैरों में कंटक लग गया है और जो हमारे सामने संत महात्मा खड़े हैं, कृपया मंच पे पधारें। उनके पैरों में कंटक लग गया तो कन्हैया बोले कि महाराज आप कौन हैं। बोले हम सुदामा हैं और हम एक ब्राह्मण पुत्र हैं। बोले अच्छा। बोले हम रास्ते में जा रहे थे तो हमारे कंटक लग गया, कांटा पैर में लग गया। जब उसकी पीड़ा को हम सह नहीं पाए तो हमारे आंसू आने लगे। बोले आप कहाँ जा रहे हैं। बोले हम विद्याध्ययन करने के लिए जा रहे हैं। बोले कहाँ। बोले उज्जैन जा रहे हैं। बोले वहां तो हम भी जा रहे हैं, आइए आप हमारे साथ चलिए। भगवान ब्राह्मणों का बहुत स्वागत सत्कार करते हैं। उनके कंटक को निकाला और अपने रथ पर विराजमान किया उनको और उज्जैन नगरी पहुंच गए। उज्जैन नगरी दोनों लोग पहुंच जाते हैं और समय बीतता गया। कन्हैया जी विद्याध्ययन कर रहे हैं। जैसे ही विद्याध्ययन करने लगे तब तक देखते क्या है, एक दिन की बात है कि गुरुजी ने कहा कि आप पहला पाठ याद करके आना और सुदामा तुम भी पहला पाठ याद करके आना। बोले ठीक है। दूसरे दिन जैसे ही आए तो सुदामा से पूछा गया कि अरे सुदामा पाठ याद कराए। सुदामा को उस दिन पाठ याद नहीं था। कन्हैया से पूछा, कन्हैया को वो पाठ याद था लेकिन कन्हैया को वो पाठ याद था लेकिन कन्हैया ने मना कर दिया। कन्हैया बोले कि महाराज हे गुरुजी हमने पाठ याद नहीं कर पाए। धन्य है मित्रता, इतनी मित्रता आज के समाज में देखा जाए
परिवेश में देखा जाए ऐसा कोई भी मित्र नहीं होगा जो दूसरों के पीछे खुद भी डंड होते नहीं, लेकिन कन्हैया और सुदामा की मित्रता इस भारत में तो न भविष्य की न है न थी न कभी होगी। इतनी उनकी मित्रता में गहराई है, हर किसी के में गहराई है। और मित्र भी बनाओ तो कन्हैया जैसा बनाओ, क्योंकि जब कन्हैया जैसा मित्र किसी को मिल जाता है तो उसकी जिंदगी संवर जाती है। आज हम सांसारिक में पड़े रहते हैं कि हमारे मित्र हैं, ये भाई हैं, ये बहन हैं, सब लोग हैं, लेकिन हमारे बिहारी जी को मत छोड़िए। हम लोग सबके चक्कर में भगवान को छोड़ देते हैं, लेकिन छोड़ना नहीं चाहिए। मित्र अगर बनाना है तो बाकी बिहारी को बनाओ। बाकी बिहारी को जिस मित्र बना लोगे तो जितने भी कष्ट है ना आपकी जिंदगी में सब दूर हो जाए, क्योंकि कन्हैया हमारे सामने सरकार है, वह जिसे मिल जाते हैं उसका जीवन समझ जाता है। कोई भी तो पहले क्या होता था कि जब पाठ याद नहीं करो तो गुरुजी दंड दिया करते थे, क्या पिटाई नहीं लगाते थे, कहते थे कि आप जंगल में जाइए और लकड़ियां बीन करके लाइए, लकड़ी होती है उन्हें बीन करके लाइए। तो दोनों को दंड मिला, दोनों लोग गए। जब जाने लगे तो गुरु माता ने थोड़े से चने दे दिए, चने दिए और सुदामा से कहा, सुदामा तुम जा रहे हो, तुमको वन में भूख लगे तो उनको खा लेना और कन्हैया को भी खिला देना। बोले ठीक है मैया, चलते हैं। दोनों लोग गए, लकड़ियां बीनते बीनते पूरा दिन व्यतीत हो गया, सायंकालीन बेला हो गई। अब तो होता क्या है कि घनघोर बादल छाए हुए हैं, बारिश होने लगी। कन्हैया वृक्ष पर चढ़े हुए हैं और सुदामा जी महाराज नीचे बैठे। सुदामा जी नीचे बैठे। इस प्रकार की झांकी को देखा। अब तो जब कभी बारिश होती है ना तो भूख लगती है ना परीक्षा जी, जब बारिश होती है तो इधर पर जैसे ही उन्हें भूख लगी तो सुदामा ने अपने हिस्से के चने को खा लिया, लेकिन वो क्षुधा तो शांति नहीं हो रही है। तो जो कन्हैया के हिस्से के थे वह भी चने खा लिए और जैसे ही कट कट की आवाज आई, कन्हैया बोले, अरे मित्र ये कट कट की आवाज कहाँ से आ रही है? बोले कन्हैया हम बतावे। बोले हाँ बताओ। बोले बारिश हो रही है ना, हम बारिश में भीग गए हैं तो हमें सर्दी के कारण हमारे दांत खटखटा रहे हैं। बोले अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। सुदामा जी जैसे बारिश बंद होती है तो कन्हैया और सुदामा इधर गुरुकुल के लिए आए। तो कन्हैया गए, कन्हैया गुरु माता से नाराज होते कि मैया, जैसे गए गुरु माता के पास तो गुरु माता बोली, अरे लाला इतनी सायंकालीन बेला हो गई और तुम लोग इतनी देर में आ रहे हो। तुम लोग इतनी देर में आ रहे हो, ये कोई आने का समय है क्या? भोजन वगैरह भी तुमने नहीं किया है। तो कन्हैया कहने लगे, आज बड़ी चिंता हो रही है, जब हम लोग जा रहे थे तब कुछ खाने के लिए नहीं दे पा रही थी क्या? तब कुछ दे देती, सोच लिया होता कि लाला जा रहे हैं, लाला को खाने को भूख लगेगी तो कुछ खाने को दे देती, लेकिन नहीं, आपने नहीं दिया। तो आप कह रही हो लाला इतनी देर से क्यों आए हो?
भैया बोली, सुदामा हमने आपको चने दिए थे, तुमने कन्हैया को नहीं दिए? बोली भैया माफ कर दीजिए, जो चने थे वो हमने खा लिए, कन्हैया के हिस्से के भी चने खा लिए। बोले जाओ, तुमने कन्हैया के हिस्से के भी चने खा लिए, जाओ तुम गरीब नहीं जाओ। ऐसा इन बचनों को सुना तो रुदन करने लगी। अब तो गुस्सा में तुलसीदास जी महाराज संकेत करते हैं रामचरितमानस में, गुरु संग कपट मित्र संग जोड़ी, गुरु संग या हुए या हुए कोड़ी, गुरु संग कपट मित्र संग चोरी, या हुए निर्धन या हुए कोड़ी। इधर शाप को दिया, कुछ दिन व्यतीत होते हैं, कन्हैया अपने घर के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। जब चलने लगे तो कन्हैया गुरुजी से बोले कि हे गुरुजी आप बताइए हम आपको गुरु दक्षिणा में क्या दें। कन्हैया जा रहे हैं गुरु माता को छोड़ के, तो गुरु माता रो रही है, रुदन करती है। कन्हैया ने कहा मैं यहाँ रो क्यों नहीं है, आपको जो चाहिए हमें बताइए। बोले कन्हैया आपको देना है तो एक काम कीजिए, मेरा जो पुत्र है वो समुद्र किनारे गया था, वो पता नहीं कहाँ चला गया, अभी तक नहीं आया है। कन्हैया मेरे पुत्र को वापस कर दीजिए, हे सबरिया मेरे पुत्र को वापस कर दीजिए। और जैसे ही कहा तो कन्हैया ने कहा तथास्तु। कन्हैया हम लोग जाते हैं और गुरु माता का पुत्र ला करके भेज दिया, और जब चलने लगते हैं तो सब लोग रो रहे हैं। आइए उस झांकी का हम भी दर्शन करते हैं। गुरु बर दे दो पिता, हम लोग भी गाएंगे। कन्हैया जा रहे हैं गुरु जी को छोड़ के। गुरु बर दे दो पिता आज तो प्यार से, गुरु बर दे दो पिता आज प्यार से, गुरु बर दे दो पिता आज तो प्यार से, गुरु बर दे दो पिता जा रहे हैं हम तेरे संसार से, जा रहे हैं।
कन्हैया कहते हैं गुरु जी से, प्यार से बोल दो अब तो जिद छोड़ दो, चारों लोगों में करोगे तो कन्हैया से कहती है, जान भूले बड़े तेरे व्यवहार से, जान भूले बड़े तेरे व्यवहार से, गुरु बर दे दो मेरा आगे तो प्यार से, गुरु बर दे दो मेरा आगे तो प्यार से, गुरु बर दे दो मेरा आगे तो प्यार से, आज तो प्यार से, गुरुवर दे दो विदा, आज तो प्यार से। इस प्रकार के उस वर्णन को सुना। अब कन्हैया जाते हैं।
हे मैया हमें आज्ञा दीजिए, हम चलते हैं। और हाँ, अगर कोई भी कष्ट हो तो हमें जरूर बताना, क्योंकि ये आपका शिष्य, आपका बच्चा आपके समक्ष हर पल आपके साथ है। मैया आप रुदन मत करो, ये जो आंसू रूपी जो मोती है ना, उनको बिखराओ मत। आप जब हमें याद करेंगे तब हम आ जाएंगे मैया, आप मत रोइए। मैया शांत हो जाती है, कन्हैया अपने घर को आते हैं। जैसे ही विद्या अध्ययन करके कन्हैया आए तो एक दिन कन्हैया बैठे थे। कन्हैया अपने महल में बैठे थे और वृंदावन की ओर अपने मुखमंडल को किए उन गोपियों का प्रेम याद कर रहे हैं कन्हैया। उन गोपियों का प्रेम याद कर रहे हैं कि जब हम चोरी किया करते थे, हमें माखन खिला देती थी और फिर हमारे बाबा से हमारी शिकायत करने जाती थी। आज हम किसका माखन चुराएं और कौन हमारी बाबा से शिकायत करेगा। बहुत याद आ रही है गोपियों की, आंखों में आंसू भरे। जो गोपियां हैं, गोपियों का बहुत बुरा हाल है। और इधर पर कन्हैया के भैया हैं उद्धव जी महाराज, उनको कन्हैया भैया मानते हैं। उद्धव जी महाराज आए, बोले लाला शांत क्यों बैठे हो? इतने में होता क्या है कि मैया भोजन लेकर के आ जाते हैं। सब भोजन रखा है और एक पात्र में माखन रखा है। जब उस माखन को देखा ना तो कन्हैया के नेत्रों से आंसू आने लगे। कन्हैया रो रहे हैं। उद्धव जी बोले, अरे कन्हैया आप क्यों रो रहे हैं? बोले उद्धव जी, जब हम इस माखन को देखते हैं ना तो जो गोपियां हैं उनका प्रेम देखते हैं इस माखन को। बोले कन्हैया आपको तो माखन पसंद है, आप माखन को खाइए। देवकी मैया जैसे ही मुख में खिलाने लगी कन्हैया जी को माखन, कन्हैया जी मना कर देते हैं। बोले नहीं, हम माखन अगर खाएंगे तो यशोदा मैया के हाथ से खाएंगे, वरना हम माखन किसी के हाथ से नहीं खाएंगे। आज यशोदा मैया को कन्हैया को बहुत याद आ रही है। यशोदा मैया के बेचारे एकांत में बैठ कर के रुदन कर रहे हैं, रो रहे हैं कन्हैया, मैया को याद करते हैं। और एक बात को याद कर रहे हैं कन्हैया कि हम सभी गोपियों से कह कर के आए थे, सब गोपियों से हम कह कर के आए थे कि आप चिंता मत करो, हम परसों आ जाएंगे। लेकिन आज तो परसों बीत गए, हम गोपियों के पास नहीं गए। कन्हैया जब मथुरा आए थे ना तब उनकी उम्र 11 वर्ष की थी। 11 वर्ष की उम्र में उन्होंने कंस का वध किया था। अब तो इधर कन्हैया बहुत रो रहे हैं। गोपियां याद कर रही हैं, गोपियों ने याद किया कन्हैया को। बोली बांके बिहारी लाल की इधर उद्धव महाराज कहते हैं कि कन्हैया आप चिंता क्यों करते हैं, हम अबे जाएं, हम
अभी जाएंगे तो जो गोपियां है ना, गोपियां शांत हो जाएंगी, आपको याद नहीं करेंगी, हमारा विश्वास करो। बोले ठीक है आप जाइए। और इधर वृंदावन में क्या हाल है, जो ग्वाल वाल है ना, जो वृंदावन में प्रवेश करने का जो मेन द्वार है, जो द्वार है उस पर ग्वाल वाल रोज आरती की थाली लेकर खड़े रहते हैं, माला को लेकर। आज हमारे कन्हैया आवेंगे तो हम उनका स्वागत सत्कार करेंगे। कई वर्ष बीत गए हैं, नित्य प्रतिदिन का कार्य है ये कि रोज ग्वाल वाल खड़े होते हैं कि कन्हैया आवेंगे तो हम उनका स्वागत करेंगे। इतना प्रेम है कन्हैया के प्रति। इधर उद्धव जी महाराज जैसे ही चलने लगे तो कन्हैया ने अपना पीताम्बर उन्होंने उड़ा दिया। बोले आपको ऐसे कोई नहीं पहचानेगा, आप जाना इस पीताम्बर से आपको पहचान जाएंगे कि आप कन्हैया के मित्र हैं, भाई। बोले ठीक है कन्हैया, देखना हम एक दिन जा रहे हैं, आज जाएंगे कल वापस आ जाएंगे। इधर कन्हैया भी कह रहे हैं आपको अपने ज्ञान का ज्यादा ही कुछ अभिमान है, देखते हैं आप कल कैसे आते हैं, आप कल कैसे आते हैं देखते हैं हम भी। जैसे ये कहा अब तो कन्हैया बैठे हैं अपने शयन कक्ष में, उद्धव जी महाराज चल देते हैं। अब तो इधर गोपियां रोती हैं कि जब से कन्हैया गए हैं तब से आई नहीं है। कन्हैया जब से गए हैं तब से आए नहीं, और आज तक एक पत्र भी नहीं भेजा मुझे, एक भी पत्र नहीं भेजा। पता नहीं कौन से देश को चले गए हैं। कन्हैया मुझसे कह गए थे कि हम आज जा रहे हैं और कल वापस आ जाएंगे। सभी गोपियां कहती हैं सभी गोपियां रो रही हैं और कन्हैया को याद कर रही हैं। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ